नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेकर आपके साथ शेयर करने आती हूँ और फिर एक नई कहानी लेकर मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत तक सुनिएगा। मेरी कहानी एक ऐसे राज्य की है जिस राज्य में एक भी नाई नहीं बचा हुआ था। क्यों? क्योंकि उस राज्य के राजा का बाल जो भी काटता था राजा उसको मृत्यु दंड दे देता था। ऐसे करके धीरे धीरे उस राज्य के जितने भी नाई थे सब खत्म हो गए थे, सब मर चुके थे। लास्ट में ऐसी स्थिति हो गई कि उस राजा के बाल दाढ़ी इतने बड़े बड़े हो गए कि वो राजा कम और राक्षस ज़्यादा लगने लगा। राजा बहुत परेशान हो गया। अगल बगल के जितने भी राज्य थे उन सारे राज्यों में वो ये सूचना दिया कि मुझे नाई की ज़रूरत है। लेकिन उसका जो एक प्रकोप था, जो डर था, जिसकी वजह से कोई भी राज्य अलग राज्य से कोई भी राजा अपने राज्य से कोई नाई भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एक राजा बहुत हिम्मत करके, उसको लगा कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जो कि राजा मतलब के राज्य में जो भी बाल काटता है उसको वो मृत्यु दंड दे देता है। ये सोच के वो अपने राज्य के नाई को उस राज्य में भेजा। लेकिन हाँ, राजा से वो एक लिखित एक पेपर पे मतलब साइन करवाया कि मैं जो नाई आपको भेज रहा हूँ, इस नाई का कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, इसके साथ कोई गलत नहीं होना चाहिए, आप इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं। राजा परेशान हुआ, लेकिन राजा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और चारा नहीं बचा था राजा के पास। राजा उस राज्य के राजा की बात प्रस्ताव मान गए और उस राजा ने अपने राज्य से एक नाई राजा के बाल काटने के लिए भेजा। जब वो नाई आया और वो जब राजा का बाल काटने के लिए राजा का मुकुट जब हटाया तो उस नाई को पता चला कि इस राजा के सर में दो सींग है, जिसकी वजह से ये राजा जो भी इसका बाल काटता है उसको ये मृत्यु दंड दे देता है। ये देख के वो जो नाई था बहुत हैरान हुआ, लेकिन राजा उसको इतना टॉर्चर किया, इतना बोला कि अगर ये बात तुम किसी को बताओगे तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा, तुमको कहीं के लायक नहीं छोड़ूंगा। उसको इतना धमकाया, तुमको कारागार में डाल दूंगा, तुम बरसों जेल में सड़ के मर जाओगे, तुम्हारा परिवार जीवित नहीं बचेगा। ये सुन के वो जो नाई था, राजा उसको मार तो नहीं सकता था, लेकिन राजा उसको इतना डरा चुका था कि वो नाई जीते जी मरा हुआ था। वो किसी से न बात करता था, न अपने परिवार में वो खुश रहता था। उसके परिवार वाले बहुत परेशान हुए कि आखिर ये राजा का जो बाल काटने गए उसके बाद इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये इतने गुमसुम, इतने मायूस, इतने उदास रहते हैं। न तो किसी से बात करते हैं, न खाना खाते हैं, न हंसते हैं, न बोलते हैं। धीरे धीरे करके उस नाई की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो नाई मरने की स्थिति में आ गया। बहुत लोग, डॉक्टर्स, वैद्य से उसका इलाज हुआ। एक वैद्य जी आए, उसका सारा चेकअप किया। सारा चेकअप करने के बाद वो वैद्य जी को समझ में आ गया कि इसको कोई बीमारी नहीं है, इसके मन के अंदर कोई ऐसा डर छुपा हुआ है जो कि बाहर नहीं आ रहा है और जिसकी वजह से ये अंदर घुटन में है, जिसकी वजह से ये खाना नहीं खा रहा, जिसकी वजह से ना ये हंसता है ना बोलता है। वो वैद्य जी उस नाई को बहुत समझाए, बहुत कुछ कन्विंस किए, बहुत समझाए, उसको उसके डर से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। वो तब भी वो नाई डर के मारे कुछ नहीं बोला। लास्ट में वो वैद्य जी उस नाई को बोले कि अगर आपको लगता है कि कोई इंसान जिससे कि आप बात कर रहे हैं और वो बात आपके लिए घातक बन जाए तो आप किसी इंसान से नहीं, किसी जानवर से, किसी पेड़ पौधे से, जिससे भी आपको लगे कि वो क्रिया के बदले प्रतिक्रिया नहीं आएगी, वो आपको जवाब नहीं देगा, वो आपकी बातें किसी से शेयर नहीं करेगा, आप उस इंसान से जाके शेयर कीजिए। कोई तो ऐसा होगा जिस पे कि आपको भरोसा हो। नाई उस वैद्य की बात मान गया और नाई ये बात ना तो अपनी फैमिली को, ना तो अपने रिश्तेदार को, किसी को डर से नहीं बताया। लास्ट में जाके वो नाई ये बात एक पेड़ को बताया। दोस्तों मेरी कहानी समझ में आपको भी आ गई होगी कि कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसा आते हैं कि जो हमारे साथ गलत करते हैं और गलत करने के बाद
भी हमें टॉर्चर करते हैं, हमें धमकियाँ देते हैं, हमें हरास करते हैं, हमें परेशान करने के लिए बोलते हैं, हमारे परिवार को परेशान, जिसके डर की वजह से हम उनका हर कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं, जिसकी वजह से उनका मन बढ़ते जाता है। वो गलतियाँ पे गलतियाँ करते जाते हैं, एक के साथ करते हैं, दूसरे के साथ करते हैं, तीसरे के साथ करते हैं, क्योंकि उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, मेरी कहानी यही आपको से कहना चाहती है कि कभी भी आपके साथ अगर कोई थोड़ा गलत करे तो उसको वहीं पे रोक दीजिए, उसको वहीं पे जवाब दीजिए, ताकि उसका मन आगे नहीं बढ़े। वो आपके साथ गलत तो कर चुका, वो किसी और के साथ गलत करने के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि ऐसे इंसान जो आप गलत को अगर बढ़ावा देते हैं तो वो जितना गलत है उससे ज़्यादा कहीं गलत आप हैं। इसलिए हमेशा गलत के विरुद्ध खड़ा हो। राधे राधे दोस्तों।